डिजिटल मार्केटिंग सीखने से लेके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खड़ी करने तक, YouTube इंस्टा के ऊपर 1 मिलियन फॉलोवर्स बनाने के बाद अगर आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो तो मैं किस तरह से सीखूंगा, आज वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों 15 साल से ज्यादा हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में एज अ प्रोफेशनल काम करते हुए। मैंने इस इंडस्ट्री को डेली बेसिस पे अपग्रेड होते हुए, एडवांस होते हुए देखा है और आज भी देख रहा हूं। जब मैंने 2007 में शुरू करा था तब वेबसाइट डिजाइनिंग भी मतलब उतना पॉपुलर नहीं था। लोग बनवाते थे वेबसाइट कि इस तरह की हाँ वेबसाइट होनी चाहिए, बट कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता होती थी। डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उस टाइम क्या है कि एसईओ ज्यादा से ज्यादा चला करता था, वो भी बहुत कम बिजनेसेस कराते थे और पीपीसी बहुत ही लिमिटेड बिजनेसेस और बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रियों के अंदर ही करा जाता था। और अगर हम इसकी बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, फेसबुक एड्स की या एडवांस गूगल एड्स की, तो ये सब चीजें उतनी लेवल पे थी ही नहीं। मगर उस दिन से लेके जब 2007 में मैंने शुरू करा और आज टिल डेट तक ये इंडस्ट्री दिन पे दिन बदली है, एडवांस हुई है। अगर आज की बात करें तो बहुत सारी आपके पास फैसिलिटीज आ गई हैं, चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हैं, रिसोर्सेज आ गए हैं। मगर पहले सिर्फ एक एड अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए तो उसको एक्टिव कराने के लिए ही 7 से 10 दिन लग जाते थे। काफी लर्न करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और अब तक लाखों लोगों को एडुकेट कर चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, कनाडा, यूएस, यूके, दुबई और ऐसी कई कंट्रीज के अंदर हजारों स्टूडेंट्स ने हमसे सीख कर अपने बिजनेस या करियर के अंदर ग्रोथ पाई है। लेकिन दोस्तों इस जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कोई मेंटोर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। खुद से कर करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, चीजें अच्छी भी हो रही हैं, खराब भी हो रही हैं। और आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आज अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग या जर्नी शुरू करता तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको मैं अवॉइड करता और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको मैं यूटिलाइज करता। आइए दोस्तों इस जर्नी में मेरे साथ चलिएगा, एक एक चीज बहुत गहराई में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो को एंड तक आपको कई ऐसी चीजें समझने को मिलेंगी जो आप अगर या तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर कर रहे हैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग तो आपको शायद अपनी कुछ गलतियां पता लगे या कुछ ऐसा बेटर पता लगे जिससे आपको हेल्प हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नो कोड वेबसाइट क्रिएशन। अब मैं वेबसाइट क्रिएशन की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? देखो वैसे तो वेबसाइट क्रिएशन या वेबसाइट डेवलपमेंट ये बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। इसका और डिजिटल मार्केटिंग का कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये अलग एक्सपर्टाइज है, ये अलग एक्सपर्टाइज है। ये मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो डिजाइनिंग डेवलपमेंट वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं। मगर फिर भी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में ऑन हैंड मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके समझना है, तो आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी या ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए होगी या आपको कोई लैंडिंग पेज चाहिए होगा। तो अब उसके लिए आप कोई कोडिंग या वेब डेवलपर थोड़ा ना बनोगे या वेबसाइट डिजाइनर थोड़ा ना बनोगे। उसके लिए आता है नो कोड वेबसाइट्स। अब जैसे बहुत पुराने टाइम्स अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस की वेबसाइट है। वर्डप्रेस एक ऐसा सीएमएस है जो दुनिया भर में यूज होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट क्योंकि आज के इस दौर में इतने सारे सीएमएस आ गए जहाँ पर कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ। इतने सारे अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट या लैंडिंग पेज बहुत आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले खुद के लिए एक वेबसाइट जनरेट करनी है, ठीक है, जिसके अंदर कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। बट ऑब्वियसली उसके अंदर अगर आप सोच समझ के उसका यूएक्स यूआई डिजाइन करोगे कि मेरे को वेबसाइट कैसा बनाना है, मेरे यूजर्स को मुझको क्या दिखाना है, ठीक है, मेरे होम पेज पे क्या होगा, मेरे टैब्स कौन से होंगे, अंदर के पेज पे क्या होगा, सब कुछ सोच समझ के मेरे यूआरएल्स क्या होंगे। अब ये सब वेबसाइट बनाने के दौरान आप सीखोगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको पता है कि आप किनको टारगेट करने जा रहे हो और आपके यूजर्स को आपको क्या दिखाना है, कौन से पेज पे क्या बताना है। अब हम बात करें, अब हम वेबसाइट भी कह सकते हैं, ब्लॉग भी कह सकते हैं, ठीक है। इनहैंस स्किल्स थ्रू एलोबरेट 1000 वर्ड्स कंटेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल स्किल क्या है? कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटेंट, बिकॉज कंटेंट के बिना ना तो आप एसईओ कर सकते, ना सोशल मीडिया कर सकते, ना पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते, ना ईमेल मार्केटिंग कर सकते, ना ड्रॉप शिपिंग कर सकते। दुनिया की कोई चीज बिना कंटेंट के नहीं की जा सकती। तो कंटेंट लिखना अपनी आदत में डाल लीजिए। कहते हैं ना राइटिंग, ठीक है, और जो नई नई चीज़ आप सीख रहे हो, चीज़ों को राइट कर रहे हो, उससे आपकी स्किल डेवलप होंगी। ये स्किल आपको हर जगह काम आने वाली है। तो इसलिए आप अपनी खुद की वेबसाइट्स के लिए ब्लॉग्स लिखो। ब्लॉग लिखने से पहली बात, क्योंकि आप अपने काम के लिए लिख रहे हो, तो आपको आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज गेन होगी। उस नॉलेज को आप अपने शब्दों में अपने यूजर्स तक पहुंचाने के लिए अपनी वेबसाइट में बढ़िया तरीके से लिखोगे। अब सोचो इस एक चीज के कितने फायदे मिल रहे हैं कि पहले तो समझ रहे हैं कि हमारी ही लाइन में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा, आप उन सारे नॉलेज को लेके अपनी तरीके से अपने यूजर्स को अपनी बात पहुंचा रहे हो। तो इससे बिजनेस तो बढ़ेगा, साथ के साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और यूजर्स भी आपके संग रहेंगे, बिकॉज जो क्वालिटी वैल्यू कंटेंट के थ्रू डिलीवर करते हैं ना, दुनिया उनके संग जुड़ जाती है। अब दोस्तों आगे आता है कॉपी राइटिंग विद 5 वर्ड डिस्क्रिप्शन। अब कॉपी राइटिंग भी कंटेंट राइटिंग की ही तरह है, मगर एक अलग ही ये मतलब नीश है या इंडस्ट्री कह लो, आप इसको कह लो कॉपी राइटिंग। इसके अंदर भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है। क्योंकि कंटेंट राइटर्स वैसे भी कम मिलते हैं और कॉपी राइटर्स की बात करें तो और कम मिलते हैं, बिकॉज वहाँ और ज़्यादा थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। भैया इतनी बड़ी 4-5 लाइनों को अगर आपको 5 शब्दों में बोलना है और वो बात सीधा व्यूअर के दिल पे आके लगे या दिमाग में फिट हो जाए, तो उसके लिए चाहिए इफेक्टिव कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग करते करते आती है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनकी कुछ टैग लाइन्स, उनके कुछ शब्द आपके दिमाग में छप चुके हैं, आप वो सुन लेते हो तो आपको अच्छा उसका नाम ब्रांड का याद आ जाता है। कोई थंबनेल ऐसा है, उस पर ऐसे कुछ 2 या 3 शब्द में लिखा हुआ है कि अब तुम मजबूरी हो गए उस थंबनेल को क्लिक कर दें, ठीक है। हम कोई ब्लॉग है, उसका जो थंबनेल है या उसकी जो हेडलाइन है उसमें ऐसा कुछ कॉपी राइटिंग कर रखा है कि अब तुम मजबूर हो गए यार, इस ब्लॉग को खोल के तो देखना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों पे आपको महारत अगर आप हासिल करोगे तो ये फायदा आपको सिर्फ यही नहीं देगा आपकी वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में, ये आपको पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ें फायदा देंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर आते हैं मार्केटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट्स। अब कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग, लर्न टू आइडेंटिफाई, रिस्पॉन्ड टू मार्केट ट्रेंड्स। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या लिख दिया, ये कौन से शब्द हैं? अब दुनिया का हर इंसान डिजिटल मार्केटिंग सीखने के अंदर लगा हुआ है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, ठीक है। चाहे उसका सेल्स मार्केटिंग की इंडस्ट्री से कोई लेना देना है या नहीं है, बट उसको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है या उसको अपने आप को सेल्फ ब्रांड बनाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो सीखनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं, चाहे हम मेरे YouTube चैनल की अब बात करो, हम लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं दिल्ली में, मगर हमने अपने कोर्स को दूसरों से अलग कैसे बनाया? क्योंकि मेरे को खुद सीखते सीखते एक बात समझ में आ गई कि यार मैक्सिमम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने आएंगे, या मैं सिखा रहा हूँ या कोई भी जब सीखने कहीं पर भी जाता है, तो मैक्सिमम उसके अंदर जो 70% के आसपास लोग होते हैं या उससे भी ज्यादा, उनको मार्केटिंग या सेल्स से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होता, ना कभी की होती। अब डिजिटल मार्केटिंग को लोगों ने पता नहीं इतना बड़ा हवा बना दिया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग ठीक है, पॉपुलर हो रही है, उसका ट्रेंड है, मगर डिजिटल मार्केटिंग पार्ट या एक टाइप ही तो है मार्केटिंग का। अब लोगों के संग क्या हो रहा है कि उन्होंने एमबीबीएस तो की नहीं, ठीक है। अब वही वाली बात हो गई, एक बंदा प्रॉपर एमबीबीएस करके डॉक्टर बनता है और एक बंदा उसी एमबीबीएस डॉक्टर के यहां पर कंपाउंडर होता है। काम तो कंपाउंडर सीख जाता है 2, 4, 5 साल कर करके, कि ये दवाई देनी है, ये इंजेक्शन लगाना है, ये करना है, वो करना है, यही होता है। अब क्या वो कंपाउंडर पूरे जीवन में कभी एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, कहलाएगा? यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मार्केटिंग के, चलो हम ये नहीं कह रहे आप एमबीए करो, बीबीए करो, उसमें तो 3-4 साल लग जाएंगे, मगर
अगर आप एक इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आ रहे हो, उसके अंदर आप प्रो बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो कम से कम यार मार्केटिंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स तो पता हो। कहीं से प्रोफेशनल या बड़े बड़े लोगों के संग बैठेंगे, बड़े बड़ी कंपनियों में काम करेंगे, तो वो बातचीत करने में लगे तो सही, हाँ यार भाई मार्केटिंग फील्ड का बंदा है। अब लॉयर टू लॉयर जब बात करते हैं, लॉयर या जज बात करते हैं, तो लगता है ना उनकी एक लैंग्वेज है। जब डॉक्टर आवाज में बात करते हैं लगता है ना डॉक्टर है। तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटर आप कहीं से भी हैं, बट मार्केटिंग के अब आप चाहे मेरे चैनल पे चाहो, चाहे हमारे लाइव कोर्सेज के अंदर आप सीखो हमसे, तो वहां पर हम सबसे पहले आपको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं कि हम पूरी एमबीए नहीं सिखा रहे, बट भाई मार्केटिंग क्या है, मार्केट क्या है, होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, ठीक है, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें, और इतने सरल भाषा में। और बिजनेस कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा बिजनेस करना सही है, कैसे करें, कैसे एक बिजनेस को फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर पहुंचाएं, ये सारी चीजें तो सीखनी जरूरी है ना पहले। और जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे मार्केटिंग के, फिर डिजिटल मार्केटिंग में गूगल है, फेसबुक है, कोई भी तीसरा चौथा नया प्लेटफॉर्म आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, आप कर लोगे, आपको सीखना आसान हो जाएगा। बिकॉज भाई चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाओ, दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, जिस बंदे का बेस, उसका बेसिक्स, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना यहाँ पर, वो वहां पर आगे अपने आप ही एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगा, एक एक्सपर्ट बन जाएगा। लोग कहते हैं ना एडवांस कोर्स, एडवांस कोर्स, यार एडवांस कोर्स कुछ नहीं होता है। एडवांस तो वो होता है कि इंसान एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आ रहा है, और फिर जब वो फील्ड में उतरता है, वहां पर जैसे जैसे उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसी कंपनियों के संग, क्लाइंट्स के संग काम करने को मिलता है, उसी के हिसाब से उतने ही मतलब लेवल पे उसकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, और उसकी खुद की लगन कि वो और कितना सीखता है और कितना एक्सप्लोर करता है, वही उसको दूसरों से अलग बनाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एसईओ मास्टरी के बारे में। एसईओ के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर आप देख लोगे ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ एसईओ, इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज फॉर हायर विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च एंड यूसेज। ठीक है, हो सकता है अगर आप अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं नए नए, तो आपके लिए भारी वर्ड हो, या सीख ही नहीं रहे तो आपके साथ सर से भी ऊपर जा रहे हैं। अब दोस्तों एसईओ क्या है? अब लोग कहते हैं कि एसईओ तो डेड हो चुका है। दोस्तों अगर एसईओ डेड हो गया तो गूगल भी डेड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? गूगल को क्या चाहिए? गूगल को चाहिए रोज नया डाटा, रोज हर सेकंड में नया डाटा चाहिए, क्योंकि उसको भी तो जो उसके व्यूअर्स हैं जो गूगल पे आते हैं, कुछ सर्च करते हैं, उनको रेगुलर अपडेट चाहिए ना, नया। अब आपको कोई पर्टिकुलर मूवी बहुत अच्छी लगती है, तो क्या आप उसको डेली देखोगे क्या? हर वक्त देखोगे क्या? आपको एक खाना बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको हर वक्त खाओगे क्या? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो गूगल के ऊपर उसको चाहिए रोज डाटा। गूगल खुद का तो कोई डाटा है नहीं, लोगों का है। अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनीज, अलग एजेंसीज रोज अपना डाटा डाल रहे हैं। तो वहां पर अब क्योंकि सबको पिछले 20 साल से भी ज्यादा से गूगल ने अपनी आदत डलवा दी है कि भैया तुम चाहते हो कि तुम्हारे कीवर्ड या तुम्हारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग सर्विसेज या कुछ लेना चाहते हैं वो तुम तक पहुंचे, उसके लिए एसईओ की मदद से अपनी वेबसाइट को गूगल पे, दूसरे सर्च इंजन पे रैंक कराओ। क्योंकि अब हर कैटेगरी के अंदर हजारों लोग कंपटीशन कर रहे हैं, एक एक कीवर्ड के ऊपर हर कोई चाहता है मैं भी टॉप पेज पे आऊं, मैं टॉप 3 में आऊं, मैं टॉप 5 में आऊं। कैसे होगा? अब एसईओ करने में लोग क्यों बोलते हैं कि भाई डेड हो चुका है, कि पेड एडवर्टीजमेंट आ गया। पेड एडवर्टीजमेंट क्या है कि पेड एडवर्टीजमेंट तो बहुत बढ़िया है, पैसा दोगे तुरंत आप दिखने लग जाओगे। भाई वो बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पेड एडवर्टीजमेंट गलत है, बट इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जिन पे बहुत पैसा है, जो बहुत पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फिर भी आप देखना कि पेड स्पॉन्सर्ड एड्स के अलावा वो एसईओ में भी रैंक कर रहे होते हैं। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो बड़े बड़े ब्रांड्स पे तो पैसा है, वो तो खर्च कर लेंगे, फिर वो एसईओ क्यों कर रहे हैं? वो बेवकूफ है। देखो, सर्च इंजन के ऊपर ऑर्गेनिक प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके बिजनेस को लोगों तक ऑर्गेनिकली पहुंचाती है। एसईओ से लोग दूर क्यों भागते हैं? बिकॉज एसईओ के रिजल्ट्स इंस्टेंटली आते नहीं है। प्रॉब्लम्स बताता हूं एसईओ में क्या होती है। पहला कि रिजल्ट्स जल्दी नहीं आएंगे, ये भी 100% कंफर्म नहीं है कि रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे।
किसी कीवर्ड पे रैंकिंग आ जाएगी, किसी कीवर्ड पे नहीं आएगी। मगर दोस्तों वो ऐसा हो क्यों रहा है? इनकी भी कई प्रॉब्लम्स है। पहला कि जिस एजेंसी या जिस भी इंडिविजुअल फ्रीलांसर से आप एसईओ करा रहे हो, उनको एसईओ करने की कितनी नॉलेज है। उसके अलावा एसईओ के लिए जो कीवर्ड्स, जो वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी, जो वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, उसके अलावा जो एक्सपेंस उसको कंटेंट को लिखने के लिए चाहिए, जो सब चीजें एसईओ में एक वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए और एसईओ को करने के लिए चाहिए, क्या वो कस्टमर या वो क्लाइंट या आप अपने बिजनेस के लिए खर्च करने के लिए रेडी हो? और वो भी जब आपको अनसर्टेनिटी है कि भाई होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ऑर्गेनिक चीजें ना टाइम लेती हैं। अब जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लो, मैं एक यूट्यूबर हूं, क्या मैं 4 वीडियो 4 दिन के अंदर या 4 महीने में बन गया था क्या? या कोई भी जो आज बड़े बड़े हमसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं कि उनको भी 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को कितना हो गया, ठीक है। हर किसी के पीछे सालों की मेहनत है। ऐसे ही एसईओ है। आपको पता है गूगल की कितनी पावर है? गूगल के ऊपर अगर रैंकिंग आ जाए सर्चेज वगैरह के अंदर, लोग कितना पैसा बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनिकली। मगर उन्होंने वो उतने साल गूगल के ऊपर मेहनत करी, ठीक है, गूगल के एल्गोरिदम्स को भी समझा, चीजों को मतलब अच्छी, मतलब चाहे एजेंसी से कराया चाहे खुद से किया, बट आपको एसईओ को समझना पड़ेगा, एसईओ के लिए टाइम देना पड़ेगा, और जो टाइम मेहनत इन्वेस्टमेंट लगेगी वो करनी पड़ेगी। तो आप चाहे एसईओ सीख के जॉब करें, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, चाहे बिजनेस करें, एसईओ टेक्स टाइम। और अगर आप एक गलती कर दो, और एसईओ में वेबसाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने बनवा लिया, अब वो वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है ही नहीं, बट कि हाँ 2-4 महीने क्लाइंट से पैसा आ जाएगा या मैं चलो करके देखता हूं, तो उससे होगा क्या कि वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हो जाएगा और एसईओ बंद हो जाएगा। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो भी वो गलती ना कीजिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि एसईओ के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो आपको करनी पड़ेंगी, वरना लॉन्ग टर्म के अंदर रैंकिंग नहीं आएगी। आप हर महीने एसईओ पे पैसा देते जाओगे। और ऐसे अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर में या किसी और चीजों में कमी है, तो आपको क्लियरली वो रिपोर्ट सामने रखनी पड़ेगी, उनको पहले सही कराना पड़ेगा, ताकि कम एफर्ट्स में ज्यादा रिजल्ट्स आए, ना कि ज्यादा एफर्ट्स लगा के ना के बराबर रिजल्ट आए। अब हम बात करेंगे हम सबका फेवरेट सोशल मीडिया इनसाइट्स के बारे में, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, ठीक है। फॉर ज्यादा रीच चाहिए तो आपको इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एंगेजमेंट ज्यादा लाने के लिए, विजिबिलिटी ज्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट स्ट्रेटजीज। अब देखो मोटा मोटा मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो हर कोई आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर है और करोड़ों कंटेंट हर सेकंड डाला जाता है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लो कि अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबका जो तरीका है वो सेम नहीं हो सकता। कंटेंट डालने का, कंटेंट रीच देने का सबका अलग अलग है। अब लिंक्डइन बिल्कुल अलग है, इंस्टा बिल्कुल अलग है, फेसबुक बिल्कुल अलग है, ट्विटर बिल्कुल अलग है, पिंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है, स्नैपचैट बिल्कुल अलग है। और उधर जिस तरीके से काम होता है, अब इंस्टा पे जिस तरीके से काम होता है, उधर स्नैपचैट पे उस तरीके से काम नहीं होता। तो और हर इंडस्ट्री के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स फिट नहीं होते, है ना। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस प्लेटफॉर्म में है, आपके बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म फिट करता है, पहले तो इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करो, वहां क्लैरिटी करो कि भाई मैं इन 2 प्लेटफॉर्म पे करूंगा, मेरे बिजनेस के लिए ये बेटर है, या मेरे क्लाइंट के बिजनेस के लिए जिसके लिए मैं सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूं उसके लिए बेटर है। और यहां पर अब आपको वहां पर किस तरीके का कंटेंट जा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या कंटेंट फॉर्मेट वहां पर है, उसके अलावा आप यूनिक क्या कर सकते हो, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ए-बी टेस्टिंग वगैरह हो गई, और लोगों के संग एंगेज होना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। बिकॉज सोशल मीडिया पे भी ना आप कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लो, ठीक है, बट वो भी एक समय के बाद ही उनका एल्गोरिदम आपको पुश करता है, क्योंकि वो देखता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वो देखता है कंसिस्टेंसी ऑफ कंटेंट, ठीक है, और वो फिर आपको आगे लेके जाता है। आप YouTube ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, डिपेंड, देखो क्वालिटी कंटेंट तो मैटर करता है, और कुछ यूनिकनेस या पब्लिक पसंद कर रही है वो सब मैटर करता है। मान लो एक बंदे ने 6 महीने पहले एक यूट्यूब चैनल या फेसबुक का पेज बनाया, अब उसने कंटेंट बड़ा यूनिक सा बढ़िया सा डाला, मगर क्या कहते, और वो वायरल भी हो गया और उसको बहुत सारी रीच और बहुत सारी तरक्की मिल गई बहुत कम समय में।
मगर ये उस चीज की गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म अगले आने वाले 10 साल या 15 साल वो बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा। क्यों? हो सकता है एक बंदा उससे थोड़ा कम मेहनत कर रहा हो, बट उसकी कंसिस्टेंसी, उसका काम, उसकी ग्रोथ, और होता है जब इंसान मेहनत और कंसिस्टेंट रहता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा कंटेंट बनाने लग जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है चीजें गेम कैसे काम कर रही है। तो इसलिए जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई, इन बातों का ध्यान रखना। पहला, जो भी बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से ही प्लेटफॉर्म को चूज करना। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके का कंटेंट जाता है, क्या कंटेंट फॉर्मेट जाता है, लोग क्या पसंद करते हैं, इन चीजों को देखो, ट्रेंड्स को देखो। उसके अलावा क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, कुछ ना कुछ नया करते रहो। चौथा, कंसिस्टेंट रहना, लगे रहना, क्योंकि ये भी एसईओ की तरह है, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा, बट अगर रिजल्ट देगा तो ऐसे देगा कि पेड वेट सब फेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक, कंटेंट क्रिएशन एंड प्लानिंग। आप कुछ भी कंटेंट नहीं बना सकते, ठीक है? अगर आप एक बिजनेस में हो, ठीक है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है, कुछ भी दिमाग में आए और आप कुछ भी बना लोगे और वो वायरल होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कंटेंट को अगर आप सीरियसली लेंगे तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च के बाद आइडियाज, उनको सॉर्ट आउट करना, सॉर्टिंग करना, उनमें से बेस्ट टॉपिक्स वगैरह निकालना, फिर उसके ऊपर पूरी कंटेंट की प्लानिंग करना। ठीक है, हर चीज शामिल है, ठीक है। फिर कंटेंट को क्रिएट करना, प्रूफ रीडिंग करना, एडिट करना, और फिर कौन सा कंटेंट फॉर्मेट है, आप टेक्स्ट बेस के अंदर हो, लाइक ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, या आप ऑडियो पॉडकास्टिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ग्राफिक्स इमेजेस का कुछ कर रहे हो, या फिर आप मल्टीमीडिया लाइक वीडियो कंटेंट बना रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमेशा बेहतर से बेहतर क्वालिटी यूनिक कंटेंट बनाएं, ऐसा कंटेंट बनाएं कि लोग उसको शेयर करें या शेयर करने पे मजबूर हो जाएं। दूसरा, आपका जो कंटेंट बन रहा है अगर वो बन के लोगों तक ही नहीं पहुंचा तो वो आपके लिए जीरो है। ठीक है, तो वहां पर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कौन कौन से ऐसे साधन है, रिसोर्सेज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं या तरीके हैं, उनके लिए भी पूरी प्लानिंग करनी है, उनके लिए कैलेंडर बनाने हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनानी है। साथ के साथ एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आज की डेट में कंटेंट स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, बहुत ज्यादा पसंद करा जा रहा है, और ये चीज ना हम इंसानों में ना बचपन से ही है। बचपन से हमें स्टोरी सुनना, कहानियां सुनना, ठीक है, ये सब चुटकुले सुनना, ये सब चीजें बड़ा पसंद है। और जब हम कुछ स्टोरी सुनते हैं ना, आज बड़े होने तक भी हमारे दिमाग में रहती है, हाँ 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 हमने कबूतर की वो सुनी थी, वो कौन सा काला वाला क्या होता है, कौवा, हाँ कौवे की सुनी थी, कौवा कंकड़ लाता है उसमें डालता है, वो आज तक हम नहीं भूले। तो कोई भी कंटेंट अगर बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा, एग्जांपल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू बताया जाएगा, तो वो ज्यादा एक तो एंगेजमेंट आपके लिए लेकर आएगा, बट साथ के साथ वो ज्यादा समय तक आपके संग लोगों को याद रहेगा और लोग आपके संग रिलेट करेंगे, इमोशनली आपके संग जुड़ेंगे, जो आपके ब्रांड के लिए या आपके क्लाइंट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम जाएंगे हम सबके फेवरेट, जिसको हम कहते हैं पेड एड्स मास्टरी। पेड एड्स में मास्टरी हासिल करने के बाद आप बन सकते हो एक परफॉर्मेंस मार्केटर, जो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस मार्केटर लाखों रुपए का पैकेज होता है इसके अंदर। मगर दोस्तों ऐसे ही नहीं बन जाते। आजकल पेड एड्स, गूगल एड, फेसबुक एड हर कोई सीख रहा है, मगर हर कोई थोड़ा ना लाखों रुपए तनख्वाह पा रहा है। ठीक है, कई लोग तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं भाई, रिजल्ट ही नहीं दे पाते। देखो, एड सीखना, एड चलाना और एड में रिजल्ट लाना, तीनों चीज़ अलग है। कुछ लोग तो ढंग से सीख ही नहीं पाते, कुछ लोग सीख लेते हैं, एड चला भी लेते हैं, रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते, और मार्केट में उन्हीं को पूछा जाता है जो रिजल्ट लेकर आते हैं, उन्हीं को ही पैसा दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं की ही तरक्की होती है, उन्हीं को ही परफॉर्मेंस मार्केटर बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम पेड एड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चीज इस धरती पे ये नहीं बता सकती कि आप ये करोगे तो आप हिट हो जाओगे, वरना बंदा उसी मार्केटर के पास चला जाएगा जो ये बता देगा अच्छा ऐसा कर लो तो आपके एड्स बहुत सुपर हिट हो जाएंगे, सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। जो लोग भी इस तरीके के दम भरते हैं ना, ठीक है, तो वो सब फेक है।
क्योंकि कोई भी चीज बिना ए बी टेस्टिंग क्या, आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, कोई नई सर्विस ला रहे हो, प्लस आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट में दम कितना है, उसकी प्राइसिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, अरे कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि पेड एड से क्या परफॉर्मेंस आएगी, क्या आरओआई आएगा, क्या आरओएस आएगा। तो यहां पर ए बी टेस्टिंग करना आना चाहिए, चीजों को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, प्लस किस तरीके से सही तरीके से कैंपेन को सेटअप करना है, सही ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है। बिकॉज देखो सब बढ़िया है, मगर जो खरीदार हैं, जो पोटेंशियल ऑडियंस है, उन तक ही हमारा अगर ऐड नहीं पहुंच पा रहा है तो भी रिजल्ट कैसे आएगा। और टारगेटिंग तो सही है, बट कंटेंट जो बनाया है, ठीक है, वही लोगों को पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो भी कैसे होगा। तो सही तरीके का ऐड क्रिएट करना और सही लोगों तक पहुंचाना, यही तो ऐड चलाने वाले की मास्टरी है। सिर्फ वो जो फीचर्स आ रहे होते हैं गूगल और फेसबुक के ऐड के अंदर, हाँ हमें तो नॉलेज हो गई, ये वाला फीचर इसलिए काम करता है तो हम एक ऐड एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ये गलतफहमी निकाल देना अगर आपके मन में है। उसके बाद अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पिक्सल्स एंड केपीआईज। समझना पड़ेगा कि पिक्सल्स कितने जरूरी हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को समझना कितना जरूरी है। वही तो बताते हैं कि हमारे कैंपेन सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मेरे को तो कोई दिक्कत लग रही है। अब जैसे मान लो किसी बंदे के हाथ में दर्द हो रहा है बाजू में, तो वो क्या है, वो एक इंडिकेटर है ना यार, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई हाथ के अंदर, अब उसको सही करने के लिए चलो करो। अब ऐसे ही अगर आप कोई कैंपेन चला रहे हो और आपको कोई चीज़ नहीं सही लग रही, या उसका मैट्रिक्स सही नहीं लग रहा कि यहाँ पर तो इम्प्रेशंस बहुत आ रहे हैं बट क्लिक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो कहीं तो दिक्कत है। क्लिक्स भी बहुत आ रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत आ रहा है, बट वहाँ पर ऐड टू कार्ट के बाद वापस जा रहा है, कहीं तो दिक्कत है। अब इन सब चीज़ों को कैसे मेजर होंगी, तो जब पिक्सल्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, इस तरीके के टूल्स और ये सब चीज़ें करनी आएंगी, समझनी आएंगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तब प्रॉब्लम्स पता लगेंगी और फिर आप उनके सॉल्यूशंस निकालोगे। अब हम आते हैं मार्केटिंग कैंपेन क्रिएशन। अब दोस्तों यहां पर ना बहुत सारी चीजें लिखी हैं। डेवलप क्रिएटिव आइडियाज इनटू मार्केटिंग कैंपेन्स, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्टोरी टेलिंग इन कैंपेन इफेक्टिवनेस, इंप्लीमेंट डाटा ड्रिवन डिसीजंस, ऑप्टिमाइजेशन। ये सब चीजें बोर कर रही होंगी आपको, ठीक है, चलो सरल भाषा में समझाते हैं। देखो रिजल्ट लाने हैं तो कैंपेन बनाने पे फोकस मत करना। कैंपेन बनाने के लिए जो साजो सामान चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, उन पे फोकस करो। जो कैंपेन बनाने के लिए रिसर्च करनी है उस पे फोकस करो, चाहे वो कीवर्ड की रिसर्च है, चाहे वो कॉम्पिटिटर की रिसर्च है, चाहे वो हेडलाइन की रिसर्च है, चाहे डिस्क्रिप्शन की रिसर्च है, चाहे एक्सटेंशन की रिसर्च है। जो आपको कैंपेन को बेहतर बनाने के लिए क्रिएटिव कैसा बनाना है उसमें जान फूको, कॉपी राइटिंग के ऊपर जान फूको, कैप्शंस के ऊपर जान फूको, वीडियोस के अंदर कंटेंट में जान फूको। वहां कैंपेन सेटिंग तो हर कोई कर लेता है, बट जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो ये सब फीचर फंक्शन में नहीं। अरे ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल, फेसबुक, कोई भी किसी को भी, अच्छा एक बात और, ऑफर में जान फूको। जब प्रोडक्ट में कुछ अलग ही नहीं दे रहे हो, कुछ अच्छा ऑफर ही नहीं दे रहे हो, कुछ ऐसा कैची नहीं दे रहे हो, तो सामने वाला तो ऐसे आगे निकल लेगा आपको इग्नोर करता हुआ। तो उन सब जगहों पे तो ध्यान लगा नहीं रहे यार। प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कस्टमर को कैसे खींच के लाना है, कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, ऐड कैसा बनाएं, उसके ऊपर पैसा लगाएं। हम क्यों ऐड लगाने पे पैसा खर्च करें, हमने तो एजेंसी को पैसा दिया है, उसी के अंदर अब मेरा ये भी करेगी, उसी के अंदर मेरा वो भी करेगी। एजेंसी कहती है हाँ हाँ मेरे को पैसा तो दो, ठीक है। क्यों, समझना पड़ेगा हर चीज की कॉस्टिंग होती है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इसलिए पैसा बचाने या टाइम बचाने, दोनों ही चीजें बचाने के लिए जो कॉम्प्रोमाइज करा जाता है रिसर्च के ऊपर, जो कॉम्प्रोमाइज करा जाता है ऐड बनाने के ऊपर, वो हमारे बिजनेस को लॉस ही देगा, कभी प्रॉफिट नहीं देगा। जिस दिन बिजनेसमैन और जिस दिन काम करने वाले लोग, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, जॉब करते हैं, एजेंसी वाले, ये बात को समझ गए कि अगर तो क्वालिटी चाहिए, मार्केट में कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो दोनों का एक साथ आना जरूरी है। प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। वो क्या होगा, मार्केटिंग कैंपेन बनाना है भाई,
जिसके एक एक शब्द के ऊपर काम होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप एक एक शब्द के ऊपर काम करोगे तो वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मार्केट पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की डिमांड क्या है, वो सब भी समझनी पड़ेगी। और अगर वो सब भी कर लिया तब भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज दिस इज ए बी टेस्टिंग। तो मार्केटिंग कैंपेन बनो ना, मार्केटर बनो। ये छोटे छोटे कैंपेन बनाने से आप क्लैरिकल वर्क कर रहे हो, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो। आजकल ऐड चलाना हर किसी को आता है, बट मार्केटिंग कैंपेन्स बनाना और सक्सेसफुल बनाना उनको हर किसी को नहीं आता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी मैनेजमेंट के ऊपर। कम्युनिटी कई तरीके से बनाई जा सकती है। आप ऑर्गेनिकली एसईओ करो, अपने ब्लॉग्स के थ्रू एक कम्युनिटी बिल्ड कर लो, अपनी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट बिल्ड कर लो, आप अपने फिर यूट्यूब पे फॉलोअर्स बना लो, इंस्टा पे फॉलोअर्स बना लो, आप कोई ऑनलाइन कोई ऐसी वेबसाइट बना लो जहाँ पर आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर लो, आप फेसबुक ग्रुप बना लो, आप आप लिंक्डइन का ग्रुप बना लो। तो कई सारे ऑप्शंस हैं कम्युनिटी बिल्ड करने के। अब पेड एड्स के थ्रू लीड मैग्नेट चला दो और उसमें आप लोगों को रजिस्टर करवा सकते हो फ्री में और कुछ उनको वैल्यूएबल दे सकते हो। कम्युनिटी कैसी बनाई जा सकती है? इच्छा होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि यार इस तरीके से मेरे को कम्युनिटी बनानी है। कम्युनिटी बनाने के लिए बड़े एफर्ट्स चाहिए आज की डेट में। लोगों को वैल्यू देते रहो, देते रहो, देते रहो, तब लोग जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। नहीं तो जुड़ेंगे भी नहीं और छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। तो कम्युनिटी बनाना बड़ी मेहनत का काम है और उसको जोड़े रखना उससे भी ज्यादा मेहनत का काम है, मगर ये पे ऑफ करता है क्योंकि ये ऑर्गेनिकली एक एसेट है जो आप बना रहे हो। एक एसेट क्रिएट कर ली आप, जो आपको पैसा देती रहेगी, जो आपको फॉलो कर रही है, जो आपके संग जुड़ी हुई है। और आपको पता है एक अकेला एक होता है और जो एक ग्रुप होता है वो एकता, ठीक है, वो हर किसी को बीट कर देती है। तो इसलिए कम्युनिटी, अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है किसी बिजनेस का तो जरूर कम्युनिटी के ऊपर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, और टाइम जरूर लगेगा, बट कम्युनिटी जैसे हमने क्रिएट करी है, हमसे भी बड़ी कम्युनिटी और दूसरे लोगों ने भी क्रिएट करी है। आप लोग भी शुरुआत कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम जरूर फेस होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक ऐसा एसेट बन जाएगा जिससे आप जिंदगी भर पैसा कमाओगे। अब दोस्तों, मैंने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को समझ में आती हैं, जो मैंने समझी ये प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, ये लोग गलतियां कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पिछले 15 साल से चला रहा हूँ। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, कंपनी चला रहा हूँ 2-4, तो उसका मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। साथ के साथ मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ और एक एजुकेटर हूँ जो सिखाता है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सब कुछ। तो ऐसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लाइव क्लासेस में सिखाता हूँ, हमारे ट्रेनर्स सिखाते हैं, ठीक है। हम बिजनेस को सर्विसेज भी देते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो अगर आपको कहीं ना कहीं कोई भी बात क्लिक हुई हो तो आप उसको अपने जीवन में उतारिएगा, चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा, कहीं से भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए। जो आपको लगता है ये बढ़िया है, इससे सीख लें। सीखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको लगता है हमसे सीखना है तो हमसे भी सीख सकते हो, मना नहीं है। दिया हुआ नंबर व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना और बड़े एंटरटेनिंग तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे। अपना प्यार हमारे संग बस बनाए रखना। थैंक यू।